सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ा हैरान करने वाला ताजा मामला सामने आ रहा है। हजारों की संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए। दरअसल उनके मेडिकल कॉलेज की एएनएम की छात्रा की गुरुवार रात सड़क किनारे एक शव मिला है और ये लाश पूरी तरह खून से लथपथ थी और उसके गले पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। छात्रा कॉलेज की ही ड्रेस में थी। राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब इस घटना की जानकारी छात्रों को लगती है तो कॉलेज में हंगामा शुरू हो जाता है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज है और यहाँ की एक एएनएम की छात्रा स्कूल ड्रेस में रात सड़क के किनारे उसका शव बरामद किया गया है। ये सब पूरी तरह खून से लथपथ था और गर्दन पर किसी धारदार हथियार के लगने के निशान भी मिले हैं। जब राहगीरों ने ये सब पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी छात्रों को लगती है तो सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र हंगामा शुरू कर देते हैं। कॉलेज के अंदर ही धरने पर बैठ जाते हैं और मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। हालांकि इस बड़े हंगामा को देखते हुए भारी फोर्स के साथ एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंचते हैं। छात्रों को पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए उन्हें आश्वासन देते हैं और इस घटना की जानकारी परिजनों को भी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के औरैया की रहने वाली ये छात्रा इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। वह हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 302 में रहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला गुरुवार सुबह वो 8 बजे ओपीडी में ड्यूटी करने भी आई थी। लेकिन उसके बाद छात्रा का कोई अता पता नहीं चला। 2 बजे से उसकी क्लास भी थी। क्लासमेट ने इसको फोन भी किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद इसकी जानकारी उसके क्लासमेट ने वार्डन को दी थी। वार्डन ने छात्रा के बारे में जानकारी उसके घर वालों को दी थी। एसएसपी का कहना है कि छात्रा का शव मदर डेयरी के पास से बरामद हुआ है। अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस छात्रा के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि दरअसल छात्रा के साथ किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन उसके गले के पास धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जिससे स्पष्ट लगता है कि किसी बंदूक से या फिर किसी धारदार हथियार से उसके गले पर हमला किया गया है। इस बड़ी घटना की निंदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सैफई यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत अत्यंत गंभीर विषय है। ये भाजपा के समय अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो घोषित नीति है वो अब जीरो होने लगी है। बेहद दुखद उदाहरण है। इस कथित हत्या की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे बीएचयू और सैफई विवि जैसी घटनाओं में लिप्त लोगों का सच सामने आ सके। सरकार चाहकर भी उनको नहीं बचा सके। भाजपा सरकार नारी का न मान बचा पा रही है, न ही उसकी जान बचा पा रही है। ये शब्द सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे पुलिस ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए परिजनों को बुलाया और परिजनों से इसके बारे में सूचना ली है। हालांकि उसकी मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। मां ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी और कौन इस घटना को अंजाम दे सकता है उसके बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने पूरा सच उगल दिया। आगे हम जान लेते हैं इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने इस बड़ी घटना पर तुरंत एक्शन लिया। पुलिस के मुताबिक छात्रा, जिसका नाम प्रिया है, जो कि औरैया के कुदरकोट की रहने वाली है, जिसकी उम्र महज 18 वर्ष है, इसके परिजनों से संपर्क किया तो पता चला दरअसल ये एक तरफा प्यार का मामला है और पड़ोसी ही उनकी बेटी को परेशान करता था, ऐसा मां ने आरोप लगाया है। उसके माता और पिता से जानकारी लेने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी महेंद्र का नाम सामने आया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम कराकर औरैया स्थित घर पर भेज दिया है।
छात्रा प्रिया के पिता अनिल पाल ने बताया कि 5-6 महीने पहले भी उसकी बिटिया किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी रास्ते में इस मोहल्ले के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ी की थी। हालांकि बिटिया ने इसके बारे में जब उनको बताया तो उसके परिजनों से, लड़के के परिजनों से उन्होंने संपर्क किया और लड़के के करतूत के बारे में भी बताया था। उस समय ये मामला शांत हो गया था। उसने पुलिस को इसलिए जानकारी न दी क्योंकि जो लोग हैं वो उनकी बिटिया को ही गलत समझते, इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी थी और अब उसका इंतजाम ये लड़के ने करके दिखाया है। उसने आगे बताया था कि उसकी बेटी है, बाद में सीफई पढ़ने के लिए चली जाती है और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी भी थी, होशियार थी, लेकिन जब 2:30-3 बजे के आसपास कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया कि उनकी बेटी गायब है तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत औरैया से सीफई चले आते हैं। सीफई में उनकी लड़की के साथ 2 बच्चियां और रहती हैं। जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि महेंद्र उनकी बेटी को लेकर गया है। बस उनका शक ये पूरी तरह सच साबित हुआ और उन्होंने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। छात्रा की मां ने बताया कि महेंद्र उनका पड़ोसी है और वो शादीशुदा भी है। वो उनकी बेटी से छेड़छाड़ करता है। इसके बारे में उसकी जानकारी उसके बड़े भाई अरविंद को भी दी थी और इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा था, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। अब महेंद्र ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि महेंद्र शादीशुदा है और वो लड़की पर शादी का दबाव बना रहा होगा और लड़की इस बात को लेकर पूरी तरह मना कर रही होगी कि वो शादीशुदा है, वो आपसे शादी नहीं कर सकती। हो सकता है गुस्से में आकर उन्होंने इस लड़की के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस का कहना है यह एक तरफा प्यार का मामला है और इसी कारण इस लड़की की हत्या की गई है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद ही सीफई मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था। इस समय पुलिस ने धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे, लेकिन पुलिस ने प्रिया का शव उसके घर औरैया के कुदरकोट पहुंचा दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पड़ोस में आरोपी का घर है। ऐसे में देखते हुए भारी मात्रा में उधर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिसमें सीओ अशोक कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कुदरकोट के पूजा सोलंकी समेत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात की हुई है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। S24 न्यूज आपको हर ताजा खबर से अवगत कराता रहेगा। बने रहिए इसी चैनल के साथ।